दोस्तों, अर्जुन तेंदुलकर की शादी ने अभी पूरे देश में चर्चा का माहौल बना दिया, क्योंकि इस शादी की खबर जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह इसी की चर्चा शुरू हो गई है। लोगों को पहले इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि अर्जुन तेंदुलकर की शादी इतनी जल्दी होने वाली है, लेकिन अचानक जब उनकी शादी की तस्वीर सामने आई तो देखते ही देखते यह खबर वायरल हो गई और हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर यह शादी कब हुई, कहाँ हुई और किस तरह की गई। क्योंकि जिस परिवार की बात हो रही है वह कोई आम परिवार नहीं, बल्कि उस परिवार की है जिसे क्रिकेट की दुनिया में एक अलग ही पहचान मिली है। और यही वजह है कि जब सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी की खबर सामने आई तो लोगों की दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ गई। दरअसल शुरुआत उस समय हुई जब सोशल मीडिया पर अर्जुन तेंदुलकर और उनकी दुल्हन सानिया चंडोक की शादी की पहली तस्वीर सामने आई। तस्वीर सामने आते ही लोग हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले इस शादी को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी और न ही किसी बड़े समारोह की कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई थी। लेकिन जैसे ही तस्वीर सामने आई, वैसे ही इंटरनेट पर अर्जुन तेंदुलकर की शादी ट्रेंड करने लगी। लोगों ने तस्वीर को तेजी से शेयर करना शुरू कर दिया और हर तरफ यही सवाल उठने लगा कि आखिर सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी कब हुई और कहाँ हुई। क्योंकि आमतौर पर जब किसी बड़े सेलिब्रिटी के परिवार में शादी होती है तो उसकी चर्चा काफी पहले से होने लगती है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग था। शादी की खबर अचानक सामने आई और इसी वजह से लोगों की जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ गई। लोग सिर्फ दूल्हा और दुल्हन को ही नहीं, बल्कि उस जगह को भी जानना चाहते थे जहां यह शाही शादी आयोजित की गई थी। क्योंकि अक्सर बड़े सेलिब्रिटी अपनी शादी के लिए बेहद खास और लग्जरी जगह का चुनाव करते हैं। और जब जानकारी सामने आई तो पता चला कि अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी मुंबई के सबसे शानदार और लग्जरी होटलों में से एक द सेंट रेजिस मुंबई में आयोजित की गई थी। यह होटल मुंबई के लोअर परेल इलाके में स्थित है और इसे शहर के सबसे प्रीमियम और हाई प्रोफाइल होटलों में गिना जाता है। इस होटल की गिनती सिर्फ मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के सबसे शानदार वेडिंग वेन्यू में की जाती है, क्योंकि यहाँ अक्सर बड़े उद्योगपतियों, सेलिब्रिटीज और अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और यही वजह है कि जब अर्जुन तेंदुलकर की शादी का वेन्यू सामने आया तो लोगों की दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ गई। दरअसल दी सेंट रेजिस मुंबई एक ऐसा होटल है जिसे खास तौर पर बड़े और भव्य समारोहों के लिए जाना जाता है। यह होटल आधुनिक सुविधाओं और शानदार डिजाइन के लिए मशहूर है और यहाँ आयोजित होने वाले इवेंट अक्सर काफी चर्चित रहते हैं। इस होटल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ एक ही जगह पर कई तरह के इवेंट स्पेस मौजूद हैं, जिनकी वजह से बड़े कार्यक्रमों को बेहद आसानी से आयोजित किया जा सकता है। अगर बात करें यहाँ के इवेंट स्पेस की, तो होटल में कई बड़े बॉल रूम मौजूद हैं, जहां सैकड़ों मेहमान एक साथ किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इन बॉल रूम को खास तौर पर बड़े वेडिंग फंक्शन के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शानदार स्टेज लाइटिंग और डेकोरेशन की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा यहाँ एक खूबसूरत रूफटॉप टेरेस भी मौजूद है, जहां से मुंबई शहर का शानदार नजारा देखने को मिलता है। और यही वजह है कि कई लोग अपने प्री वेडिंग फंक्शन या खास समारोह यहां आयोजित करना पसंद करते हैं। इसके साथ ही होटल में कई बड़े बैंक्वेट हॉल भी मौजूद हैं, जहां अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। शादी जैसे बड़े समारोह में अक्सर कई फंक्शन होते हैं, जैसे हल्दी, मेहंदी, संगीत और रिसेप्शन। और इस तरह के सभी कार्यक्रमों को अलग अलग जगहों पर आयोजित करने के लिए इस होटल में पर्याप्त स्पेस मौजूद है। यही वजह है कि बड़े परिवार और सेलिब्रिटी अक्सर अपनी शादी के लिए इसी तरह के होटलों को चुनते हैं, जहां हर तरह की सुविधा एक ही जगह पर उपलब्ध हो। होटल के प्री फंक्शन एरिया भी काफी बड़े और शानदार हैं, जहां मेहमानों का स्वागत किया जाता है और जहां वे मुख्य कार्यक्रम शुरू होने से पहले आपस में बातचीत कर सकते हैं। इन जगहों को भी बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है, ताकि मेहमानों को शुरुआत से ही एक शानदार माहौल महसूस हो। अगर बात करें इस होटल में होने वाले वेडिंग फंक्शन की, तो यहाँ अक्सर शादी से जुड़े सभी कार्यक्रम बेहद भव्य तरीके से आयोजित किए जाते हैं। हल्दी और मेहंदी जैसे फंक्शन अक्सर खुले या खास सजाए गए हॉल में आयोजित किए जाते हैं, जहां रंग बिरंगी सजावट और संगीत के साथ मेहमान इन कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। वहीं संगीत समारोह आमतौर पर बड़े बॉल रूम में आयोजित किया जाता है, जहां शानदार लाइटिंग, म्यूजिक और डांस का माहौल बनाया जाता है। और जब बात आती है मुख्य शादी समारोह की, तो उसे बेहद भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है, जहां स्टेज डिजाइन से लेकर फूलों की सजावट तक हर चीज पर खास ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा अगर होटल की सुविधाओं की बात करें, तो दी सेंट रेजिस मुंबई अपने मेहमानों को प्रीमियम और लग्जरी सेवाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है। यहाँ करीब 300 से ज्यादा लग्जरी कमरे मौजूद हैं, जहां दूर दूर से आने वाले मेहमान आराम से ठहर सकते हैं। इन कमरों को आधुनिक डिजाइन और आरामदायक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है, ताकि मेहमानों को किसी तरह की परेशानी न हो।
होटल में आने वाले मेहमानों के लिए वैलेट पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां एक साथ सैकड़ों गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है, जिससे बड़े कार्यक्रमों के दौरान ट्रैफिक या पार्किंग की कोई समस्या नहीं होती। इसके अलावा पूरे होटल में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी मौजूद है, जिससे मेहमान आसानी से अपने काम या ऑनलाइन गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। साथ ही यहाँ प्रोफेशनल साउंड और लाइट सिस्टम भी उपलब्ध है, जो किसी भी बड़े समारोह को और भी शानदार बना देता है। शादी जैसे कार्यक्रमों में अक्सर लाइव म्यूजिक, डीजे और स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं, और ऐसे में उच्च गुणवत्ता वाला साउंड और लाइट सिस्टम पूरे कार्यक्रम को यादगार बना देता है। डेकोरेशन की बात करें तो इस होटल में इन हाउस डेकोरेशन टीम भी मौजूद है, जो शादी या अन्य समारोहों के लिए अलग अलग थीम पर सजावट तैयार करती है। फूलों की सजावट से लेकर स्टेज डिजाइन तक हर चीज को बेहद बारीकी से तैयार किया जाता है, ताकि पूरा समारोह एक शाही और यादगार अनुभव बन सके। इसी वजह से जब अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी का वेन्यू सामने आया, तो लोगों ने समझ लिया कि यह शादी निश्चित रूप से बेहद भव्य और खास रही होगी, क्योंकि जिस होटल को इस समारोह के लिए चुना गया वह पहले से ही अपनी लग्जरी सुविधाओं और शानदार आयोजन के लिए जाना जाता है। और यही कारण है कि अर्जुन तेंदुलकर की शादी का वेन्यू भी लोगों के बीच चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया। और इसी के साथ एक और सवाल जो लोगों के मन में उठ रहा था, वो ये कि जब शादी का वेन्यू इतना शानदार है, तो आखिर उस दिन कौन कौन से बड़े मेहमान उस समारोह में पहुंचे होंगे और किस तरह से इस हाई प्रोफाइल शादी का आयोजन किया गया होगा। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे होटल के बाहर लग्जरी गाड़ियों का आना शुरू हो गया और धीरे धीरे मेहमानों की एंट्री होने लगी। सबसे पहले नजरें टिकी थीं क्रिकेट जगत के बड़े नामों पर, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर खुद एक क्रिकेटर हैं और उनके पिता सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नामों में से एक माने जाते हैं। ऐसे में उम्मीद थी कि क्रिकेट जगत के कई दिग्गज इस समारोह में शामिल होंगे, और यही हुआ। शादी में क्रिकेट की दुनिया से कई बड़े नामों की मौजूदगी देखी गई, जिनमें भारतीय टीम के कई मौजूदा और पूर्व खिलाड़ी शामिल थे। बताया जाता है कि समारोह में भारतीय टीम के कप्तान रहे विराट कोहली भी पहुंचे, जिनकी एंट्री ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया। उनके साथ उनकी पत्नी और मशहूर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी नजर आईं। इसके अलावा भारतीय टीम के कप्तान रह चुके रोहित शर्मा भी इस समारोह का हिस्सा बने, और जब वह होटल पहुंचे तो मीडिया के कैमरे उनकी ओर घूम गए। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदगी भी इस समारोह में चर्चा का विषय बनी, और जब वह होटल में पहुंचे तो कई लोगों ने उन्हें देखकर खुशी जताई। वहीं भारतीय क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह भी इस शादी में शामिल हुए और उन्होंने दूल्हा दुल्हन को शुभकामनाएं दी। इनके अलावा कई पुराने क्रिकेट दिग्गज और पूर्व खिलाड़ी भी इस समारोह में पहुंचे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के साथ खेलने वाले कई साथी खिलाड़ियों का उनके परिवार से पुराना रिश्ता रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़े कई खिलाड़ी और फ्रेंचाइजी से जुड़े लोग भी इस शादी में नजर आए, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा रह चुके हैं, और इस वजह से इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़े कई लोग भी इस समारोह में शामिल हुए। क्रिकेट जगत के अलावा बॉलीवुड जगत के कई बड़े नाम भी इस शादी में नजर आए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का बॉलीवुड के कई सितारों के साथ भी अच्छा रिश्ता रहा है। और यही वजह है कि जब उनके बेटे की शादी हुई तो फिल्म इंडस्ट्री से भी कई बड़े सितारे वहां पहुंचे। बताया जाता है कि इस समारोह में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी पहुंचे, और उनकी एंट्री ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके अलावा बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान भी इस समारोह का हिस्सा बने, और उन्होंने दूल्हा दुल्हन को बधाई दी। फिल्म इंडस्ट्री के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन भी इस शादी में शामिल हुए, और उनकी मौजूदगी ने समारोह को और भी खास बना दिया। इसके अलावा कई अन्य अभिनेता, अभिनेत्री और फिल्म निर्माता भी इस समारोह में नजर आए, और उन्होंने तेंदुलकर परिवार को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा इस समारोह में देश के कई बड़े बिजनेसमैन और कॉरपोरेट जगत के लोग भी पहुंचे, क्योंकि दुल्हन सानिया चंडोक खुद एक प्रतिष्ठित बिजनेस परिवार से आती हैं, और इसी वजह से बिजनेस जगत के कई बड़े नाम भी इस शादी में शामिल हुए। कई उद्योगपति और कॉरपोरेट लीडर्स ने इस समारोह में शिरकत की और दूल्हा दुल्हन को अपनी शुभकामनाएं दी। अगर उस दिन के माहौल की बात करें तो पूरा होटल एक शानदार शादी के माहौल में नजर आ रहा था। होटल के प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य समारोह स्थल तक हर जगह शानदार सजावट की गई थी। फूलों की खूबसूरत सजावट ने पूरे माहौल को और भी आकर्षक बना दिया था। अलग अलग रंगों के फूलों से स्टेज और आसपास की जगह को सजाया गया था, जिससे पूरा वातावरण बेहद भव्य नजर आ रहा था। मुख्य स्टेज को भी बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया था, जहां दूल्हा और दुल्हन ने शादी की रस्में पूरी की।
स्टेज के पीछे बड़ी एलईडी लाइटिंग और फूलों की सजावट की गई थी, जिससे पूरा स्टेज बेहद शानदार दिखाई दे रहा था। वहीं लाइटिंग का इंतजाम भी खास तौर पर किया गया था ताकि समारोह के दौरान हर पल यादगार बन सके। म्यूजिक का माहौल भी इस समारोह की खासियत रहा। होटल के बॉलरूम में म्यूजिक सिस्टम और लाइव म्यूजिक का इंतजाम किया गया था, जहां मेहमानों ने संगीत का आनंद लिया और कई जगहों पर डीजे म्यूजिक भी बजाया गया, जिससे माहौल और भी जीवंत हो गया। सुरक्षा के लिहाज से भी इस समारोह में काफी कड़े इंतजाम किए गए थे, क्योंकि यहाँ कई हाई प्रोफाइल मेहमान मौजूद थे। होटल के अंदर और बाहर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी और मेहमानों की एंट्री भी पूरी जांच के बाद ही दी जा रही थी, ताकि समारोह के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। अगर दूल्हा और दुल्हन के वेडिंग लुक की बात करें तो अर्जुन तेंदुलकर पारंपरिक अंदाज में नजर आए। उन्होंने एक खूबसूरत शेरवानी पहनी थी, जिसमें वह काफी आकर्षक लग रहे थे। वहीं दुल्हन सानिया चंडोक ने एक शानदार डिजाइनर लहंगा पहना था, जो हल्के रंग और बारीक कढ़ाई के साथ बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था। और जब दोनों एक साथ स्टेज पर नजर आए तो वहां मौजूद मेहमानों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। जैसे जैसे समारोह आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मेहमानों की संख्या भी बढ़ती गई और पूरे होटल में एक उत्सव जैसा माहौल बन गया। लोग आपस में बातचीत करते नजर आए। कई मेहमान दूल्हा दुल्हन के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे और कई लोग इस खास मौके का आनंद ले रहे थे। पूरे समारोह के दौरान एक बात साफ दिखाई दे रही थी कि यह सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि एक ऐसा आयोजन था जिसमें देश के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े बड़े लोग एक साथ मौजूद थे। और यही वजह है कि अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की यह शादी चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि क्रिकेट, बॉलीवुड और बिजनेस तीनों दुनिया के बड़े नाम एक ही जगह पर नजर आए। और इसी वजह से यह शादी लंबे समय तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। और अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इतनी भव्य शादी का कुल खर्च आखिर कितना हुआ होगा और इस पूरे समारोह को आयोजित करने में कितनी बड़ी रकम खर्च की गई होगी। दरअसल जब जानकारी सामने आई कि यह शादी मुंबई के लग्जरी होटल दी सेंट रेजिस मुंबई में आयोजित की गई थी, तो लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि इस समारोह पर खर्च भी काफी बड़ा रहा होगा, क्योंकि यह होटल भारत के सबसे प्रीमियम और महंगे वेडिंग वेन्यू में से एक माना जाता है और यहाँ शादी करना आम लोगों के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। अगर सबसे पहले बात करें खाने की यानी कैटरिंग की, तो इस होटल में प्रति प्लेट की कीमत काफी ज्यादा मानी जाती है। जानकारी के मुताबिक यहाँ वेज और नॉन वेज मेन्यू के हिसाब से प्रति प्लेट कीमत लगभग 3,800 रुपए से लेकर 6,500 रुपए तक पहुंच सकती है। कई मामलों में यह कीमत इससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मेन्यू और सीजन के अनुसार कीमत बदलती रहती है। लेकिन आमतौर पर बड़े समारोहों में प्रति प्लेट लगभग 4,500 रुपए से शुरू होने वाली कीमत को आधार माना जाता है। अब अगर हम एक अनुमान लगाएं कि इस शादी में करीब 500 मेहमान शामिल हुए होंगे, तो सिर्फ खाने का खर्च ही काफी बड़ा हो सकता है। अगर प्रति प्लेट औसतन 4,500 रुपए का खर्च मान लिया जाए, तो 500 मेहमानों के हिसाब से सिर्फ कैटरिंग पर ही लगभग 22 से 25 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। और अगर मेन्यू ज्यादा प्रीमियम हो या मेहमानों की संख्या ज्यादा हो, तो यह खर्च 30 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है। लेकिन शादी का खर्च सिर्फ खाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके अलावा कई और बड़ी चीजें भी होती हैं जिन पर काफी पैसा खर्च किया जाता है, जैसे डेकोरेशन, स्टेज डिजाइन और पूरे समारोह की सजावट। क्योंकि किसी भी शाही शादी में सबसे पहले लोगों का ध्यान सजावट और माहौल पर जाता है। और जब बात हो किसी 5 सितारा होटल में होने वाली शादी की, तो यहाँ सजावट भी उसी स्तर की जाती है। डेकोरेशन के लिए अक्सर फूलों की बड़ी सजावट की जाती है, जिसमें देश और विदेश से मंगाए गए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्टेज डिजाइन भी खास तौर पर तैयार किया जाता है, ताकि दूल्हा दुल्हन का मंच बेहद आकर्षक दिखाई दे। इन सभी चीजों को जोड़कर देखा जाए तो डेकोरेशन और स्टेज डिजाइन पर ही कई लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। कई बार यह खर्च 10 से 15 लाख रुपए तक भी पहुंच जाता है, खासकर तब जब सजावट पूरी तरह से थीम आधारित हो। इसके बाद आता है लाइटिंग और साउंड सिस्टम का खर्च। बड़े वेडिंग समारोहों में पेशेवर लाइटिंग सिस्टम लगाए जाते हैं ताकि पूरा माहौल शानदार दिखे। इसके साथ ही म्यूजिक और डीजे के लिए हाई क्वालिटी साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार लाइव बैंड या सिंगर को भी बुलाया जाता है, जिससे समारोह का माहौल और भी खास बन जाता है। इन सब चीजों को जोड़ दिया जाए तो लाइटिंग और म्यूजिक पर भी कई लाख रुपए का खर्च आ सकता है। इसके अलावा कई हाई प्रोफाइल शादियों में बार काउंटर भी लगाया जाता है, जहां मेहमानों के लिए अलग अलग तरह के ड्रिंक्स की व्यवस्था होती है। और यह भी शादी के बजट का एक बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि प्रीमियम ड्रिंक्स की व्यवस्था करना काफी महंगा पड़ सकता है। फिर आता है सिक्योरिटी का खर्च, क्योंकि इस शादी में कई बड़े और हाई प्रोफाइल मेहमान शामिल हुए थे, इसलिए सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए थे।
होटल के बाहर और अंदर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी और मेहमानों की एंट्री भी पूरी जांच के बाद ही दी जा रही थी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर भी अलग से खर्च किया जाता है। इसके अलावा आजकल ज्यादातर बड़ी शादियों में वेडिंग प्लानर की मदद ली जाती है, जो पूरे समारोह की योजना बनाते हैं और हर छोटी बड़ी व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। वेडिंग प्लानर की टीम डेकोरेशन से लेकर मेहमानों के स्वागत और समारोह के संचालन तक हर चीज को संभालती है और इसके लिए भी अलग से फीस ली जाती है, जो कई लाख रुपए तक हो सकती है। अब अगर बात करें मेहमानों के ठहरने की, तो द सेंट रेजिस मुंबई में 300 से ज्यादा लग्जरी कमरे मौजूद हैं और अगर शादी में बाहर से आए मेहमानों को वहीं ठहराया गया हो तो उस पर भी काफी खर्च हो सकता है, क्योंकि इस होटल के कमरों का किराया भी काफी ज्यादा होता है। एक लग्जरी कमरे का किराया कई बार प्रति रात 10,000 से लेकर कई हजार रुपए तक हो सकता है और अगर कई कमरों को कई दिनों के लिए बुक किया जाए तो यह खर्च भी काफी बढ़ सकता है। इन सभी खर्चों को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि इस तरह की शाही शादी का कुल बजट काफी बड़ा हो सकता है। कैटरिंग, डेकोरेशन, स्टेज डिजाइन, लाइटिंग, म्यूजिक, बार सिक्योरिटी, वेडिंग प्लानर और मेहमानों के ठहरने का खर्च जोड़ने के बाद कई इवेंट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की इस भव्य शादी का कुल खर्च आसानी से 1 करोड़ रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा तक पहुंच सकता है। हालांकि इस शादी के खर्च को लेकर परिवार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस स्तर का वेन्यू चुना गया, जिस तरह के मेहमान शामिल हुए और जिस तरह की व्यवस्था की गई, उसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह शादी निश्चित रूप से बेहद भव्य और महंगी रही होगी। और यही वजह है कि यह शादी सिर्फ एक पारिवारिक समारोह नहीं रही, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। क्योंकि जब क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी होती है तो लोगों की दिलचस्पी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है और जब उस शादी में लग्जरी वेन्यू, बड़े मेहमान और शानदार आयोजन शामिल हो तो वह खबर और भी ज्यादा सुर्खियों में आ जाती है। यही कारण है कि अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की यह शादी सोशल मीडिया से लेकर न्यूज प्लेटफॉर्म तक हर जगह चर्चा में रही और लोग इस शादी की हर छोटी बड़ी जानकारी जानना चाहते थे, चाहे वह शादी का वेन्यू हो, मेहमानों की सूची हो या फिर इस भव्य समारोह का कुल खर्च। फिलहाल इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी कहाँ हुई, उस समारोह में कौन कौन से बड़े मेहमान शामिल हुए और इस शाही शादी का अनुमानित बजट कितना हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प खबरों और खास रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।